नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार का खास कार्यक्रम स्कूटी रिपोर्टिंग। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी पूजा। और आज हम निकले हुए हैं राजधानी रांची की सड़कों पर वेंडर मार्केट में बसे लोगों का हाल बताने के लिए। दरअसल झारखंड में वेंडर मार्केट का जो है वो राजधानी रांची में इसलिए निर्माण हुआ ताकि फुटपाथ पर जो लोग दुकान लगाते हैं उन्हें वहां से वेंडर मार्केट में शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन जो तस्वीरें हमें दिख रही है पूजा, वो कहीं से भी ये बताने के लिए काफ़ी नहीं है कि लोग जो हैं उस वेंडर मार्केट का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, ये जो रांची का जो ये मेन रोड है, मेन रोड जो इलाका है वो अभी आपको तस्वीरों के माध्यम से हम ज़रूर दिखाएंगे, क्योंकि ये जो फिराय लाल से आपका कचहरी चौक तक का जो रोड है वो वेंडर फ्री जोन है। तो वेंडर फ्री जोन का मतलब ये होता है कि जितने भी दुकान हैं वो सभी वेंडर मार्केट में लगेंगे और रोड पर जो जाम लगा रहता था लोगों के सामान बेचने की वजह से वो ना लगे, इसलिए वेंडर मार्केट को कहीं ना कहीं बनाया गया था यहाँ पर राजधानी रांची में, वो भी मेन रोड में। तो लेकिन यहाँ पर दृश्य कुछ और है, हम आपको वो भी दिखाएंगे अपने तस्वीरों के माध्यम से, जो आप सीधे तौर पर देख सकते हैं। दुकानदार है ऑलरेडी फुटपाथ के, जिसके पास कागजात है, उनको दुकान मिलना चाहिए था, जो कि आपको नगर निगम है। हम लोग कई मरतबा गए, पिछले 3 साल से दौड़ रहे हैं हम लोग, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा। तो हम लोग भी तो बाल बच्चेदार आदमी, हम लोग कहाँ जाएंगे? जहाँ लगा रहे तो वहीं लगा रहे हैं। बहरहाल किस तरीके का धांधली चलता है नगर निगम में दुकान लेने के लिए? धांधली तो ऐसा कुछ नहीं सुने, लेकिन हाँ इतना है कि हम लोग को रोज़ कहते हैं कि ठीक है, इस पर जब मीटिंग होगी, बात होगी तो आप लोग का बात रखा जाएगा। बस संतुष्टि दिलवा के वहाँ से छोड़ देते हैं हम लोग को। लेकिन अभी आप किसी व्यक्ति का नाम लेकर के बातचीत कर रहे थे और कह रहे थे आप उनके बारे में नहीं बताए, किनके बारे में बात कर रहे थे आप? बात यही हो रहा था कि टीबीसी का जो मेंबर है उन लोग थोड़ा सा मीटिंग अगर जल्दी कर लेंगे तो हम लोग का जो कुछ मसला है वो हल निकल सकता है। बीच का टीबीसी का मेंबर है, वहाँ नाम से वाकिफ नहीं है हम लोग। आप भी दुकानदार हैं, आप लोगों को वेंडर मार्केट में जगह मिला है? जी नहीं मिला। अच्छा, तो अभी जैसे यहाँ पुलिस आती होगी तो आप लोग को तो भागना पड़ता है? जी हाँ। ये समस्या हर दिन का है? जी। आपको भी समस्या है, आम जनता को भी समस्या है, लेकिन समाधान नहीं है? जी हाँ। आप क्या कहिएगा? हमको भी नहीं मिला दुकान नहीं सब कुछ है, कागज पत्र सब कुछ है, ओके है, खाली बस कैंसिल कर दिया गया। बोलिएगा तो पूरा कागज पत्र के साथ हम दिखा देंगे। अभी है कागज पत्र? कागज पत्र घर में रखा हुआ है। अच्छा, वेंडर फ्री मार्केट ये जगह है ना, तो फिर यहाँ पर बाहर में दुकान लगाना मना है, अतिक्रमण के तहत सभी चीज़ों को हटाया जाता है और फिर आप लोग लगाते हैं। अरे जिसको नहीं मिला उसको क्या होगा? तो उसके लिए आगे निगम से बातचीत करनी होगी। तो जब तक भूखे रहे हम लोग तो मतलब आप लोग अतिक्रमण रहेगा तभी आप लोग आकर के पेट चलाने के लिए तो कुछ तो करना होगा ना मैडम। कोई क्राइम तो कर नहीं रहे, हम तो बिजनेस कर रहे हैं, जो भाई बेच के काम कर रहे हैं। ऐसा तो कोई बात नहीं कि सरकार का कोई बड़ा क्राइम कर दे रहे हैं। लेकिन पेट आदमी को सब चीज़ करवाता है, मालूम है ना। लेकिन आप लोगों को यहाँ पे लगाने का परमिशन नहीं है, तो कहाँ जाए? परमिशन दिलाइए कहीं आओ। तो आप लोग आगे निगम से ही ना बात करिएगा। तो फिर निगम से बात हो रहा है, निगम हटा रहा है, हम लगा रहे हैं। जब निगम हमको बोलेगा तो फिर हम निगम से बात कर लेंगे। तो अटल वेंडर मार्केट, इस वक्त हम अटल वेंडर मार्केट में हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति भी लगी हुई है और इसी उद्देश्य से इस मार्केट की शुरुआत की गई थी पूजा, ताकि यहाँ पर फुटपाथ दुकानदारों को सही तरीके से जगह मिल सके। लेकिन जो भी तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई है, चाहे वो फुटपाथ के सामने लगे लोगों की तस्वीरें हो या फिर इस फुटपाथ के इस वेंडर मार्केट के अंदर की तस्वीरें हो, सभी को देखकर कैसा लगता है कि सभी की हालत ख़राब है। लेकिन ऐसे में निगम के ऊपर कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर किस लापरवाही से निगम जो है वो लोगों को दुकान जो है वो मुहैया कराती है, और जो लोग इस वक्त फुटपाथ पे दुकान लगा रहे हैं उन्हें आखिर क्यों नहीं अब तक, इतने साल होने के बाद भी अब तक उन्हें वेंडर मार्केट में दुकान मिल पाई है? ये भी एक बड़ा सवाल है पूजा जी। देखिए, अभी आपने देखा कि कई सारी जगहें जो है वो खाली हैं। अभी तक उन्हें अलॉट नहीं किया गया है, जगह नहीं दी गई है, जिसके कारण हम देख सकते हैं कि जो हमारा फिराय लाल चौक है, जो सबसे ज़्यादा व्यस्तम जगह है, वो पूरे फुटपाथ के जो दुकानदार हैं उनसे भरा हुआ है। और कहीं ना कहीं अतिक्रमण जब भी होता है तो सबसे ज़्यादा प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है। कहीं ना कहीं यही कारण था इस अटल वेंडर मार्केट को बनाने का, लेकिन वो उद्देश्य
कहीं ना कहीं पूरा नहीं हो रहा है। और आपने उन सभी लोगों का दर्द भी सुना कि अपने पेट पालने को लेकर के वो कितने ज़्यादा परेशान है, और ऊपर से अभी कोरोना का जो तीसरा लहर आ गया उसको भी देखते हुए कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सवाल है कि निगम कब तक इस पूरे वेंडर मार्केट में लोगों को जगह दे पाएगी। और जो कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि जो वेंडर फ्री मार्केट जो है वो हमारा राजधानी रांची थोड़ा सा साफ दिखता, थोड़ा सा अच्छा दिखता, स्मार्ट सिटी की ओर बढ़ रहे, लेकिन कहीं ना कहीं वो सफल होता हुआ नहीं है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे जगह नहीं मिला है। बहुत उन लोगों को आए दिन या तो उनकी दुकानें जो है वो पुलिस की ओर से हड़प ली जाती है, या तो उनके पास रोजी रोटी कमाने का जरिया नहीं है। क्या वजह रही है इसके पीछे? बोल यहाँ मैडम है ना, भाड़ा में लगाकर सब मेन रोड में लगा रहा है, समझिए ना। यहाँ आपको भाड़ा में लगा दिया, वहाँ दुकान लगा रही है कि डबल मुनाफा हो जाए। सरकार ये काम कौन करता है? जो दुकानदार है वही ना करेगा, हम लोग तो नहीं करेंगे। दुकानदार वाले लोग खुद ही करते हैं और फिर इसका ठिकरा जो है वो निगम के ऊपर छोड़ते हैं। नहीं, गलत बात है। देखिए अगर निगम कार्रवाई इसलिए नहीं करती है, कहीं तो कोई कमी है। हाँ। बस और क्या बोल सकते हैं। कई जगह यहाँ पे ऐसे हैं जो खाली हैं, अब तक उन्हें अलॉट नहीं किया। हाँ, अलॉट नहीं किया हुआ है। पीछे क्या वजह है? नगर निगम का कमी है। नगर निगम मीटिंग बैठाएगा तब न किया जाएगा। कितना साल हो गए? 3 साल लगभग 3 साल। सारे दुकान जो है वो पूरी तरीके से लोगों को अलॉट नहीं हुआ। 100 बाकी है, 100 दुकान बाकी है, समझिए ना। किस तरीके की समस्या आ रही है? जो फुटपाथ में जितना फुटपाथ में जितना दुकानदार जिसका पास नक्शा सर्वे हुआ है, बहुत दुकानदार का दुकान नहीं दिया है। बहुत दुकानदार है, पुराना भी है चाहे नया भी आदमी है, उसका दुकान नहीं मिला है। बहुत दुकानदार का सर्वे कागज़ भी पड़ा हुआ है। अब का वजह से कैसे नहीं दिया तो अब तो निगम समझ सकते हैं का वजह है नहीं है। आप क्या कहिएगा? कई दुकान जो है अभी भी खाली है। जी अभी भी खाली है। यहाँ पे दुकान रहते हुए भी फुटपाथ पर लगाया जा रहा है दुकान को रेंट में लगा दे रहे हैं यहाँ, और खाली रह जा रहा है दुकान। अगर यहाँ सेल नहीं रह पाता है तो फिर वहाँ सब दुकान जो आपका फुटपाथ पर लगाते हैं। पुलिस भी परेशान करता है, दुकान मिलने के बावजूद भी यहाँ पे आदमी दुकान नहीं लगाता है। दोनों लोगों की लापरवाही है। जी निगम की भी लापरवाही है, कुछ यहाँ दुकानदार का भी लापरवाही है। उस दुकानदार को रिजेक्ट कर देना चाहिए आपको, जो यहाँ भाड़ा में लगाया है, कुछ किया है, इसको रिजेक्ट कर देना चाहिए। इधर भी कमा रहा है, उधर भी कमा रहा है, तो इस टाइप से वेंडर चौपट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। मिला नहीं है। हाँ, लगाने वाला आदमी जो आदमी लगाने वाला है उसका दुकाने नहीं मिला, समझिए ना। सब सर्वे उर्वे सब है, ये ना कि कागज़ नहीं है, समझिए ना। सब कागज़ बना हुआ, अब बाकी का वजह है, का खूबी है कि कैसे करके नहीं दिया। दुकानदार का परेशानी भी इसलिए नहीं है क्योंकि दुकान पीछे में मिला हुआ है, कस्टमर नहीं घुस पाता, इसी वजह से सेल नहीं हो पाता। तो यहाँ तो स्टाफ दुकान का तो खर्चा नहीं निकलेगा, इस वजह से कुछ दुकानदार जो है फुटपाथ में लगाते हैं, जिनको पीछे में मिला हुआ है। दुकान पीछे तो कस्टमर जाता नहीं है, जो भी फ्रंट में। समस्या है कि यहाँ के दुकानदारों की वजह से दूसरे दुकानदार जो यहाँ लगाते हैं उनको भी बोहनी में कमी होती है। जी साइड में लगा कर ले लेते हैं। सही मेन रोड में दुकानें लग रही है, और क्या बोलेंगे, हम लोग का तो कमी से नहीं ना। अब जिसका पीछे में दुकान उसको तो दिक्कत है लगाने में, क्योंकि कस्टमर जाएगा ही नहीं, तो खोल के रख के तो कोई फ़ायदा नहीं उसको। अब जिनका फ्रंट में दुकान, वो फ्रंट मतलब रेंट में लगा के वो चल जा रहे हैं बाहर, अब मेन रोड में लगा रहे हैं। तो इस वक्त मैं और मेरी सहयोगी पूजा हम वेंडर मार्केट के बाहर मौजूद हैं, और उन तस्वीरों को और उन बयानों को हमने आपको सुनाया जहां लोगों ने अपनी आपबीती सुनाई। लोगों का साफ तौर पे यही कहना है कि कागज़ उनके पास होने के बावजूद उन्हें अब तक वेंडर मार्केट में जगह नहीं मिली है। और इसके साथ ही पूजा हमने वो तस्वीरें भी दिखाई वेंडर मार्केट में जहाँ कई दुकानें ऐसी खाली हैं जो वहाँ पर नगर निगम की ओर से इन दुकानदारों को जगह दी जा सकती है, लेकिन वो भी अब तक नहीं दी गई है। तो इसको आप कैसे देखती हैं पूजा? देखिए, वहाँ पर एक व्यक्ति थे जो कह रहे थे कि वहाँ पर जो शॉप्स हैं उनका जो दुकान है वो सब में कुछ गड़बड़ी हुई है, लेकिन हमारे माइक लगाते ही उन्होंने अपने बातों को पलट दिया और उस चीज़ को वहाँ पर नहीं बयां किया कि यहाँ पर गड़बड़ियाँ हुई हैं। जो हम लोगों को दुकान अलॉट होनी थी उसमें कुछ गड़बड़ी हुई है, जो कि सीधा वो उस वक्त कह रहे थे, लेकिन हमारे माइक लगाते उन्होंने उस बात से डिनाई कर दिया, नाम बताने से भी डिनाई कर दिया।
वहाँ पर। लेकिन हम लोगों ने सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो वेंडर फ्री मार्केट जो यहाँ पर बनाया गया था फिराए लाल से लेकर के कचहरी चौक तक, हम लोगों ने साफ देखा कि हर जगह जगह पर फुटपाथ पे लोग अपना दुकान लगा रहे हैं। और सीधा उन दुकानदारों का एक ही कहना है कि पेट पालने के लिए करना पड़ता है, चाहे कुछ भी करना पड़े हमें। तो उनका वो कहना एकदम सही है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर निगम की भी गलती है कि यहाँ पर इतनी जगह होने के बावजूद अब तक दुकान सही ढंग से अलॉट नहीं हो पाए हैं। बिल्कुल। और पूजा, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी दर्शकों को कि इस स्कूटी रिपोर्टिंग में इस टॉपिक को उठाने का भी हमारा यही मकसद था कि हम जो फुटपाथ दुकानदार हैं उनकी समस्याओं से भी लोगों को अवगत करा सके कि वो सिर्फ फुटपाथ दुकानदारों की समस्या नहीं है, वो आम जनता की भी समस्या है। चूँकि उनके दुकान लगाने की वजह से आम जनता को परेशानी होती है, ट्रैफिक की समस्या पुलिस वालों को भी होती है, पुलिस के डर से वो वहाँ से भाग जाते हैं। तो क्यों ना इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन ऐसा निकाला जाए जिससे इनकी समस्याओं का निदान हो। और इसी के लिए इस वेंडर मार्केट का निर्माण भी किया गया था, लेकिन वो निर्माण कहीं से भी धरातल पर होता हुआ और उसका फ़ायदा होता हुआ तो नहीं दिख रहा है। पूजा, हाँ जी, आए दिन आप देखिएगा कि अतिक्रमण के चीज़ें सुनने को मिलती है कि निगम ने अतिक्रमण शुरू कर दिया है। मेयर खुद निकलती हैं रोड पर सारी चीज़ों का देख रेख करने के लिए, और उस वक्त अतिक्रमण के दौरान दुकानें हट जाती हैं। मगर कई सारी ऐसी दुकानें भी अभी भी फुटपाथ पर लगती है जो दुकानें अभी वेंडर मार्केट में है। लोग वो बताने से बच रहे थे कि हमारी दुकान वेंडर मार्केट में है और हम यहाँ पर भी दुकान लगा रहे हैं। कई सारी ऐसी दुकानें हैं, कई बार ऐसा भी हुआ है कि जब मेयर निकलती हैं तो उन्हें पता चलता है कि इनका दुकान वहाँ पर भी अलॉटेड है, ये यहाँ पर भी दुकान में बेच रहे हैं। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह स्कूटी रिपोर्टिंग का खास कार्यक्रम बेहद ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इसके साथ ही हमें फॉलो भी करिए। नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।